हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जा रहे हैं आज फार्म हाउस। मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे वाले व्लॉग्स बहुत स्पेशल होने जा रहे हैं, तो वो इसलिए स्पेशल थे कि हम लोग जा रहे थे फार्म हाउस। यहाँ पे मैं सोच रही थी हुसैन साहब को जाते वक्त कौन सा ड्रेस पहना के लेके जाऊँ, क्योंकि हुसैन साहब तो छोटे हैं, वहाँ जाकर उन्होंने थोड़ा सा नहाना भी है। तो मैंने इनके दो ड्रेसेस निकाले थे, एक निकाला था निकर शर्ट और दूसरी निकाली थी पैंट शर्ट। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर मैंने पूछा इनके बाबा से, इनके बाबा ने कहा कि निकर शर्ट पहनाओ, वहाँ जाके पैंट शर्ट पहनाना। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद साहब के होते हुए एक बैग पैक को नहीं भाई दूसरा भी होता है तैयार। यहाँ मैंने निकाल लिया था अपना फ्रॉक, ताकि जल्दी जल्दी से मैं अपनी और श्याम साहब की भी तैयारी कर लूँ। मैंने अपना फ्रॉक निकाला हुसैन साहब के, तो पहले मैंने आपको दिखा दिए थे, कपड़े निकाल लिए थे। और फिर मैंने निकाल ली थी श्याम साहब की शर्ट। यहाँ मैंने श्याम साहब की और अपने कपड़े निकाल लिए थे, और उसके बाद मैंने उसके अलावा भी अपने एक्स्ट्रा कपड़े निकाले थे, क्योंकि एक नहाने के बाद का ड्रेस रखा था और एक ऐसे ही रख लिया था कि अगर दोबारा गीले हो जाए कपड़े तो फिर एक और ड्रेस एज पड़ा हो पहनने के लिए। फिर मैंने श्याम साहब के कपड़े रखे। श्याम साहब के कपड़ों में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि इनका सिर्फ एक ट्राउज़र और टी शर्ट ही रखनी थी और एक सूट ये पहन के जा रहे थे बस। और यहाँ पे श्याम साहब की मैंने टी शर्ट रख ली थी, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है जब भी फार्म हाउस जाना हो और मैं श्याम साहब की शर्ट या टी शर्ट भूल जाती हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ौरन से श्याम साहब की टी शर्ट रखी। आपको पता है कपड़े तय करने में मुझे दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने ऐसे गुचू मुचू करके ही टी शर्ट रख दी। और ये आपको पता है मैंने श्याम साहब के साथ मैचिंग की थी। श्याम की भी स्काई ब्लू शर्ट थी और मैंने अपना फ्रॉक भी स्काई ब्लू ही निकाला था। मेरे पास एक और फ्रॉक था, पहले सोचा वो पहनूं, फिर मैंने कहा नहीं यार, श्याम की और अपनी मैचिंग करती हूँ। फिर मैंने अपनी और श्याम की मैचिंग की, और हुसैन साहब की तो कुदरती हो गई थी। हुसैन साहब के मैंने रखे थे टोटल 4 सूट, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कैसे गंदे करते हैं पता ही नहीं चलता। ऊपर से रात को फार्म हाउस पे सर्दी भी हो जाती है, तो मैंने तो हुसैन साहब के निकाले थे 4 सूट, एक पहन के जाने के लिए और 3 साथ। 3 सूट तो मैंने इसलिए रखे थे कि अगर वॉशरूम वगैरह बच्चा कर देता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, एक नहाने के लिए एक वॉशरूम वगैरह कर लिया तो, और फिर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं। और भाई कपड़ों के साथ साथ बेबी वाइप्स, लोशन, पाउडर, ये चीज़ें तो मस्ट होती है ना भाई। ये इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे कपड़े तो गंदे करते करते हैं, वॉशरूम वगैरह भी कर देते हैं, तो उनके लिए तो चीज़ें चाहिए होती है ना, लोशन, पाउडर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भाई डायपर्स होते हैं। डायपर के बगैर तो माओ की ज़िंदगी ही नहीं, ये तो लाजमी होते हैं। खाना भूल जाओ लेकिन डायपर रखना कभी मत भूलना। डायपर्स के साथ साथ मैंने हुसैन साहब की 2 सैंडल्स रख ली थी। एक तो मैंने शूज़ रखे थे और दूसरी मैंने रखी थी इसकी स्लीपर्स। स्लीपर्स मैंने इसलिए रखी थी कि वहाँ पर ये वॉकर चलाएगा तो इसके पाँव गंदे ना हो। यहाँ हुसैन साहब को रेडी शेडी करके सुला दिया था, और इस वक्त तक मेरे सारे घर वाले जा चुके थे फार्म हाउस, सिर्फ मैं और हुसैन साहब रुक चुके थे। तो मैंने भी रेडी शेडी हो चुकी थी और हुसैन साहब भी। यहाँ पे मैंने अपने बैग्स रेडी कर लिए थे, और शाम के लैपटॉप वाला बैग तो लाजमी रेडी होता है, और मैंने ट्यूब भी रख ली थी, बैग भी, वॉकर भी, और मेरा बैग भी रेडी हो चुका था। इतने में श्याम साहब का फ़ोन आया कि जल्दी से नीचे आ जाओ और आप जाके गाड़ी में बैठ जाओ, मैं इतने खाने पीने का कुछ सामान ले आता हूँ। तो हमने गाड़ी का सामान रखा और ये खाने पीने का सामान ले आए थे। यहाँ पर मैंने जल्दी से गाड़ी का एसी ऑन कर लिया और हम निकल रहे थे घर की तरफ। मैं वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी हम लोग निकले, और रास्ते में इतना ट्रैफिक था यार, बहुत ज़्यादा। जब जैसे ही हम लोग निकले ना तो बहुत ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक जाम था ना जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि फार्म हाउस के लिए सबसे ज़्यादा लेट ही सिर्फ मैं और श्याम थे, क्योंकि श्याम गए थे काम से बाहर, और दूसरा मुझे तो जाना था अपने शौहर के साथ। और हम लोग यहाँ पे फार्म हाउस पहुँच चुके थे, लेकिन ये इलाका इतना सुनसान था, इतना सुनसान था। अगर हम हेडलाइट ऑफ कर देते तो ऐसा लगता था कि कोई आ ही नहीं रहा, या कुछ नज़र ही नहीं आता था, ऐसा लगता था बिल्कुल जंगल जंगल है। लेकिन आपको पता है मुझे ऐसी एडवेंचर वाली जगह पे जाना बहुत पसंद है, और मुझे तो वैसे भी ग्रीनरी बहुत पसंद है, आपको तो पता ही है। और मैं तो ग्रीनरी के बगैर भाई, जहाँ मुझे ग्रीनरी नज़र आ जाती है ना वहीं पर ही मैं रहती हूँ, फिर तो मैं हिलती ही नहीं हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हुआ था कि मैं और श्याम साहब तो भूल गए थे रास्ता, इनको समझ नहीं आ रही थी लोकेशन किस तरफ जा रही है। तो फिर इन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वहाँ से उनसे बात वगैरह की, तो इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा आगे हैं तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। अब ये यहाँ पे चल रहे थे अपनी लोकेशन ढूंढने के लिए, इनको समझ नहीं आ रहा था कौन सी जगह है कौन सी जगह है। खैर आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद मेहनत करते करते हम लोग तो पहुँच रहे थे अपनी लोकेशन की तरफ। और मुझे तो ये जगह इतनी हसीन लग रही थी कि मैं कहती चलो अच्छी बात है, हम लोग तो थोड़ा सा मौसम इंजॉय करें और दूसरा यहाँ पे व्यू इंजॉय करें। खैर व्यू तो ज़्यादा इसलिए अच्छा था क्योंकि ग्रीनरी बहुत थी यहाँ पे, तो मैं मज़े से इंजॉय करी थी। और इतने में ही हमें अपने फार्म हाउस की लाइट्स
नज़र आना शुरू हो चुकी थी और मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं। और श्याम साहब कह रहे थे कि यार जल्दी करते हैं, जल्दी पहुँचते हैं और फिर इंजॉयमेंट करेंगे। अब की बार फार्म हाउस पर हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ सोची हुई थी, हर किस्म का गेम सोचा हुआ था। ये तो सारे इंजॉयमेंट आपको आगे जाके पता चलेगा। आज का ब्लॉग आप लाजमी पूरा देखना ताकि मज़ा आए, इंजॉयमेंट कर सके। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पर और श्याम साहब जल्दी से सोच रहे थे मैं गाड़ी पार्क करूं। यार फार्म हाउस का सीन तो हमारे ससुराल में हर साल ही होता है, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ था, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। फार्म हाउस एंटर होते ही हम लोग पहुंचे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ लोग नहा चुके थे। और फिर एंटर होते ही आ गया था एक बड़ा सा लाउंज। बड़े से लाउंज में 3 गेम्स पड़ी हुई थी। एक गेम स्नोकर थी, दूसरी मुझे गेम का पता नहीं, और तीसरी गेम थी कैरम बोर्ड। और 2 बेडरूम थे, एक किचन था और भी था, लेकिन खैर आपको बताती हूँ, श्याम साहब श्याम साहब थे काम कर रहे थे रूम में, क्योंकि इनके ऑफिस वाले तो उनको छोड़ते ही नहीं है। नेट नहीं चल रहा था, फिर उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दी स्नोकर की। यहाँ ये स्नोकर खेल रहे थे और मैं बाहर आ चुकी थी। मैं बाहर आकर इंजॉय कर रही थी मौसम, और कुछ लड़के खेल रहे थे बैट बॉल। यहाँ पर ये लड़के इतना चीख रहे थे और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, और ऊपर से इनका मैच देखते हुए तो और भी मजा आ रहा था। मैं तो ग्रीनरी में बैठ के मैच देख रही थी और मौसम एंजॉय कर रही थी और बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बच्चे तो खेल रहे थे। बच्चों के साथ माओ का बस एक काम होता है, बच्चों को देखना या अपना एंजॉयमेंट करना। तो मैं तो पहले देख रही थी बच्चों को, फिर मैंने हुसैन साहब को सुला दिया और मैं चली गई अनाया साहब के पास। यहाँ पे अनाया साहब रो रही थी क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा था, तो मैं अनाया साहब को देने लग गई झूले। अनाया साहब को झूले देते देते मुझे अपने बचपन की याद आई थी, और फिर मैंने कहा चलाओ मेरी नंद, हम दोनों भी अपना बचपन याद करते हैं। यहाँ मैं और मेरी नंद दोनों झूले ले रही थी और एंजॉय करते हुए अपनी बातें कर रहे थे बचपन की याद। बचपन में कैसा होता है, सारा टाइम कितना जल्दी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या है, बचपन को एंजॉय करते करते लड़कों का दोबारा मैच स्टार्ट हो चुका था और हम लोग लड़कों का मैच देख रहे थे, और मौसम में हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी थी। इतनी मजे की बूंदाबांदी हो रही थी, और बूंदाबांदी के साथ चाय हो जाए एक कप तो क्या ही बात है। चाय के साथ साथ बूंदाबांदी, फुल एंजॉयमेंट ऑन चल रहा था। यहाँ पर मम्मा लेटी हुई थी, हुसैन साहब सो रहे थे और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा सो चुके थे, और लड़के मैच खेल रहे थे। उसके बाद लड़के मैच खेल रहे थे, हम लड़कियां चली गई पूल में। पूल में नहाने के बाद मैं वीडियो नहीं बना सकी, और फिर मौसम दोबारा ख़राब हो रहा था और सुबह हो चुकी थी। हम लोगों को जाना था अपने घर। हम लोग सारा सामान पैक कर रहे थे, वाइंड अप कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।